एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई चिड़िया। बढ़िया, क्या ये तो दाना कोई और ही चिड़िया चुग गई। पर कोई नहीं, हम अगले साल आएंगे, हम फिर से दाना चुगेंगे। अगले साल? पर अब तो दाना है ही नहीं, चिड़िया चुग सारा दाना, तो फसल कैसे उगाएंगे? नो खेती बाड़ी। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। और सॉरी, बड़ा सॉरी, मेरी सारी की सारी सॉरी है। क्या करूँ ना, बड़ा भारी जरूरी काम था मुझे, बड़ा भारी जरूरी काम था, तो माफ़ कर देना दोस्त है मेरे बच्चों, माफ़ कर देना भाई। दादी क्या करें, अभी इस उम्र में देखो इतनी मेहनत करनी पड़ी, यहाँ भाग दौड़ है बहुत करनी पड़ी, तो कुछ हो जाता है। इस गैर हाजिरी के लिए ना सॉरी, हाथ जोड़कर फिर से सॉरी। चलो भाई, एक तो भाई आजकल मैंने सुना सोशल प्लेटफॉर्म बाईटी पे मुहावरों का बड़ा किस्सा, मतलब मुहावरों का क्या चला हुआ है, जो भी चला हुआ है भाई, मुहावरे किए जा रहे। तो भाई बच्चों, जिसका हिंदी का पेपर होगा ना वो यही आके कर लेना, मुहावरे याद है क्या? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह 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 वाह। छोटी पुत्री, तुझे आज याद आया दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम है, जब तू इन्हीं दानों को है ठोकर मार के, लात मार के गई थी है। और जो मुहावरे आजकल तो एक नया बाजार गर्म हुआ पड़ा है किस्से कहानियों का जी। मतलब अब देखो, जब बड़की पोतना ने, वो भी अपने रंग ढंग में आजकल लगे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर छोटी पोतना का जी जब था कि मेरे को साजने के घर नहीं जाना है, मतलब कि डोली रख दो कहारो सालों साल, मतलब बार गाने सुना के दादी आपको बोर नहीं करेगी। तब इन चिलमों का ये होता कि ना, हाँ वो पति अत्याचारी, दुराचारी, पता नहीं क्या क्या चारी है, अचारी कचारी पचारी है ना, वहाँ तो ये नहीं जाएगी। और जैसे ही भी अब जो गाना गा रही है छोटी पूतना, जाना है मुझे अपना घर बसाना, तब से भी चिल्लमों का भी जो है, हाँ जाओ जीजी जाओ, तुम्हारा हक है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ तांडव करना चाहिए जाके, है तो कुछ ऐसी कहानी। और जा रहा है कि भी हमारी जीजी जो ना, वो घर शुरू से घर बसाना चाहती थी, घर वापस आना चाहती थी। अब मुस्टंडो, अगर तुम्हारी दीदी को घर वापस ही आना था तो घर छोड़ के क्यों जाती, घर से भाग के क्यों जाती, बच्चे को उठा के क्यों जाती है? फिर चिल्लम बोलेंगे दादी ऐसा नहीं है, वो ना घर से भाग के नहीं आई थी, उसको ना घर से निकाला गया था। वाह जी वाह, 2 बैग पैक करके निकाला गया था, साथ में गाड़ी गुड़ी का इंतजाम किया गया था। वाह जी वाह। अच्छा, तुम्हारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट बन के आई थी है पड़ोसी मुल्क की हत्या है। वो तो कह रही थी कि आप लोग बोलते हो ना कि भाई जो है छोटी पुतना को घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, उसको वहीं रहना चाहिए था, तो छोटी पुतना ऐसे नहीं आई है, उसके बच्चे को यहाँ पटका वहाँ पटका, पता नहीं कहाँ पटका, तब वो डर के मारे भाग के अपनी जान बचा के आए। तो मुस्टंडो, पहले चिल्मो मिलजुल के जब तुम ये कुछ भी बोलने आ जाते हो तो पहले विचार विमर्श कर लिया करो कि क्या बोलना है, कि जीजी भाग के गई थी कि जीजी को निकाला गया था, सोच समझ लिया करो, फिर कहानियाँ बनाया करो है। और जी मतलब इनका ना अलग ही चलता है। जब इनकी पूतना जीजी जो है वो बोलती है मुझे घर बसाना है, नहीं मुझे घर नहीं जाना है, तो ये कहते हैं हाँ जी मत जाओ, वो अत्याचारी दुराचारी पता नहीं कौन सा आचारी है। और जब जीजी को घर जाना है, हालांकि नहीं जाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों, तो ये बोल रहे हैं हाँ जाओ जीजी, तुम्हारा हक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हक, तुम्हारा यहाँ हक वहाँ हक, फर्ज तुम्हारा कोई नहीं है जीजी है, मतलब तुम अब पत्नी हो। और जीजी को भी याद आ रहा है कि भाई मैं पत्नी हूँ। ये पत्नी कब वो तब कहाँ पतली हो गई थी, मतलब पत्नी तब कहाँ गायब हो गई थी, जब उसके पति को है ना एक्सीडेंट हुआ, उसकी ज़रूरत थी, तब पत्नी नज़र नहीं आई। पीछे जैसे भी बेचारा इतना बीमार पड़ा कि भाई मतलब कितने दिन तक ना ब्लॉगिंग भी नहीं हुई उसकी, और बेचारा खा पी नहीं रहा था। तो जीजी को तो जाना था 1-2 महीने से, तो बड़ा जाना लगा हुआ, तो तब क्यों नहीं चलेगी तुम्हारी जीजी उसकी सेवा करने हैं। और अब जी हम 3 नहीं 4 है, हाय 1 2 3 4, छोटी पुतना की हाहाकार, मतलब हंसी आ रही है कि इसको मिला के 4, जिसको तुम्हें तीर्थ यात्रा में भेजना था, जिसके लिए भाई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी अलग व्यवस्था, इसकी अब मतलब इनकी अलग व्यवस्था, आंटी जी की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अब उनको मिला के 4 में तुम्हारी हद ही है भाई, हद मतलब गिरगिट, सच में गिरगिट भी इतनी जल्दी जो रंग नहीं बदलता जितना ये छोटी पूतना, फिर बड़की आ रहा मुझे याद, छोटी पूतना बदलती है, मतलब पल में मासा पल में तोला है। तो देखिए इतना तो हम सबको भी समझ भी आ रहा है भाई, जो मैंने पहले भी कहा कि जो औरत भाई कई दिन गायब रहती थी है, आती नहीं थी, बिजी होती थी, आजकल भाई लगभग आ जाती है हर बात का जवाब देने, और 20-30 मिनट के बड़े ब्लॉग डाले जा रहे हैं, उसमें वही अपना रोटी पानी सेकना पकाना खाना होता है, और एंड जैसे में थोड़ा सा प्रवचन ज्ञान देना होता है, मुहावरों का ज्ञान, कभी मैं पत्नी
वो पति, ये वाला ज्ञान देना होता, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब ड्रामा, सबका सब कोरा करारा ड्रामा। जैसे इनकी वे जो टूरू वालों की जीजी कहानियां बनाती, वैसे इनके चिल्लम भी कहानियां बनाते हैं। भाई इन चिल्मों को ये पता नहीं होता है कि कहाँ कब क्या बोलना है। कोई किसी को बुलाया था भाई, को डॉक्टर साक्टर करके बुला लेते हैं जिनके अपने भी केस चले होते हैं, पर ये होता हम नहीं बोलते वो सही गलत, क्योंकि भाई हर केस है ना। अब देखिए पेट में बीमारी, कई तरह की बीमारियां होती है, लेकिन हर बीमारी का इलाज एक नहीं होता। पेट की ही बीमारियों का, सर की बीमारियों का, या जो जो मतलब दिमाग का डॉक्टर है वो हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो फिर डॉक्टर से तुम कानूनी राय पूछ रहे हो, बेशक कब वो जो डॉक्टर है वो कानूनी पचड़े में पड़ा होगा, लेकिन भाई कानून के अपने ढंग होते हैं, अपने रंग होते हैं। तो भाई डॉक्टर से बुलवाया जा रहा है कि भाई रिपोर्ट देना इतना आसान नहीं होता, हालांकि उस डॉक्टर का केस ही अलग है, वो वहीं ससुराल में है, अपने फर्ज निभा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा भी हो। मुस्टंडी तो कब की घर छोड़ के आई हुई है, तो किसी का भी चिल्लमो, किसी का भी कंपैरिजन किसी से मत कर दिया करो। मुखिया भेड़ तेरे को बोल रही हूँ मैं, है उसको पूरी बात तो बताती, तो जो तू उसको आधी आधी कहानियां सुना रही थी। तेरे को तो इतना भी पता नहीं है कि भाई जो केस चल रहा है उसके हम छोटी पूतना की मायके की तरफ चल रहा है कि ससुराल, मतलब जो इलाका है जो बिलासपुर, वो कहाँ पड़ता है, पति के इलाके में कि पत्नी के इलाके में है? इतना तो तेरे को पता नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डिंगे मारने आ जाते हैं लोग। चलो जी दादी जल्दी आएगी ना, आज छोटा सा इतना सही बात कर लेते हैं ना। वो बात करने को है भी क्या, मतलब देखिए सब कुछ तो सामने नजर आ रहा है। देखिए कल को क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो सब कानूनी बातें हैं। मैंने पहले भी कहा कि भाई लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो कानून है थोड़े फ्लेक्सिबल है, और जब बच्चा सम्मिलित है बीच में तो हो सकता है वापस आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कानून को जैसा लगेगा, जो माननीय जज वगैरह जो सोच के समझ के विचार करेंगे उसी के हिसाब से होगा। बाकी क्या ज़बरदस्ती आ सकती है, पूतना नहीं आ सकती है, इसके बारे में मनीता आपको अच्छे से बताएगी। हो सकता दूसरे चैनल पे ऑडियो डाले हैं या फिर लाइव करे, बताएगी आपको अच्छे से, बताएगी कि जो धमकाया जा रहा है टीरू वालों की तरफ से कि भाई ऐसा नहीं होता, वो तो आके रहेगी, और ये खुद जो छोटी पुतन धमका रही मैं आऊँगी, तो क्या ज़बरदस्ती उसके घर में घुस सकती है? क्या वो कागजी पति कुछ नहीं कर सकता है? क्या कानून कुछ नहीं कर सकता है? ये जो भी होगा वो आपको मनीता बताएगी, है ना। तो देख लेना आप लोग। चलिए फिलहाल तो मैं चलती हूँ, और मुहावरे देखते हैं। अब 2 मुहावरे तो सीख लिए दादी ने भी, अब कितने और मुहावरे आते हैं वो भी पता चल जाएगा। चलिए भाई सॉरी, फिर इस बाद में फिर से सॉरी कि मैं नहीं आ पाई, है ना। समझा करो दादी की मजबूरी। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। दादी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है आजकल। और जो नए बच्चे आएंगे ना वो सब्सक्राइब कर लेना। और बिम्मी बच्चा, आपका सजेशन बड़ा अच्छा था, पर मैं आपको ना वजह बताऊँगी उसकी भी, है ना, बाद में बताऊँगी, कमेंट में बता दूंगी, कभी ऐसे बता दूंगी, पर बताऊंगी। चलो फिलहाल के चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, मतलब मॉडर्न दादी।